नमस्कार मित्रों, आज मैं लाई हूँ अपरा एकादशी की कथा। तो सबसे पहले जानते हैं अपरा एकादशी की विधि। ज्येष्ठ के वदी पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा करनी चाहिए। एकादशी को व्रत रखकर भगवान त्रिविक्रम मीन्स 4 भुजाधारी भगवान विष्णु को पंचामृत व शुद्ध जल से स्नान करावें। फिर उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनावें, चंदन पुष्प आदि चढ़ावें, फल व मिष्ठान का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं, कपूर से आरती करें, ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें, शाम को फलाहार करें, भगवान की मूर्ति के पास बैठकर कीर्तन करें और रात्रि में जागरण करें या भगवान की मूर्ति के चरणों में शयन करें। जो इस प्रकार करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से पीपल के वृक्ष काटने का पाप भी दूर हो जाता है। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से प्राणी महापापों से छूट जाता है। इस दिन काकड़ी का सहगार लिया जाता है। अथ ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी व्रत कथा। अपरा एकादशी। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्म्य क्या है, सो आप कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है क्योंकि वह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलना, झूठे शास्त्र रचना, ठग ज्योतिषी तथा कपटी वेद बनना आदि सब पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। जो क्षेत्रीय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल करने से वे भी स्वर्ग तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिकाश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ग अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से, अथ प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। अंधेरे के लिए सूर्य के समान, मृगों के बुलबुले के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। नारायण नारायण। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।